जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज के हॉट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। हॉट न्यूज बना रही है पीएम मोदी की रशिया विजिट। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो यूक्रेन या रशिया जो वॉर है उसके बाद में दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसको लेके कई सारे बज़ बन रहे हैं, क्या ये जरूरी है, इसके मायने क्या है, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड एक वॉर में झुका हुआ है उस समय ये जो मीटिंग है ये क्या मायने रखती है, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां जाना था, अगर वो गए हैं तो ये जो पूरा के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है अलोंग विद अमेरिका उसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि अभी जो मॉस्को का बयान आया उसमें कहा है कि वेस्ट वर्ल्ड काफी जेलियस या ईर्ष्यामय फील कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट को लेके। सो आज वाले इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि ये न्यूज क्यों बना रहा है इतना हमारे लिए और रशिया के लिए, ये जो विजिट है ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तीसरा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यहाँ से बनते हैं। सो पहली खबर से स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज कहां से बना रहा है। सो आज हर मीडिया चैनल पे एक ही खबर है दैट प्राइम मिनिस्टर विल बी इन रशिया फॉर द 2 days 8 and 9th of July 2024। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो 2 दिवसीय विजिट, अगर मैं पूरा एज होल हिस्ट्री के बारे में समझे तो लगभग प्राइम मिनिस्टर 2024 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर 2024 तक इस पर्टिकुलर 10 साल में 16 से 17 बार क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की बैठक हो चुकी है। बट ये अभी रिसेंटली ज्यादा न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी ये 2022 के बाद जब से क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, ये पहली बार दोनों लीडर जो है एक दूसरे से मिलने वाले हैं इस हेड टू हेड मीटिंग में। ऐसे तो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोजीशन पे मिले हैं, बट ये हेड टू हेड मीटिंग होता है ना दो लीडरशिप की, वो शिखर सम्मेलन में पहली बार मुलाकात होने वाली है। अगला एक और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी अगर पुतिन की लास्ट हिस्ट्री को देखा जाए तो पुतिन वियतनाम गए थे, वियतनाम से पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया जो है वहां पे विजिट किया, और नॉर्थ कोरिया से पहले वो कहां विजिट करके आए, चाइना विजिट करके गए। मींस चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और अब वो किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, इंडिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जो ये एक्सप्लेन करता है कि पुतिन जो है वो वर्ल्ड को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, फिर उस खबर से बाहर निकलना चाहते हैं जो आजकल बाजार में चल रही थी कि जो पुतिन है वो साइडलाइन हो चुके हैं, तो वो खुद अपना जो बेस है ना उस बेस को वापस से रिगेन करना चाहते हैं। सवाल आता है व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसको समझे। पहले बात कर लेते हैं मॉस्को की कि रशिया जो है, रशिया इस विजिट के बारे में क्या कहता है। रशिया के जो स्पेशल स्पोक पर्सन है जो पावर एम्पावर्ड है वो कहते हैं ऑब्वियसली द एजेंडा विल बी एक्सटेंसिव इफ नॉट टू से ओवर बिजी। मींस ये क्या होने वाला है, ये छोटा मोटा काम नहीं होने वाला, एजेंडा बड़ा है। ठीक है, जो हमारे पुराने रिलेशन है वहां तो बात होगी, पर वर्तमान जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है उन पॉलिटिकल सिचुएशंस पे भी चर्चा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन एवर very important full-fledged visit which is so crucial for Russia-India relationship। उनका एक और कहना है they are jealous means उनका वेस्ट से उनका कहना है कि यूरोपियन एंड द वेस्ट वर्ल्ड इज जेलियस, that means that they are closely monitoring it। ठीक है, दे क्लोज मॉनिटरिंग मीन्स दे आर अटैच टू ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इट एंड दे आर नॉट मिस्टेकन एंड दे आर सो समथिंग टू अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू। मीन्स ये जो मीटिंग है इस मीटिंग को पूरा के पूरा वेस्ट क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। वो ये बताता है कि ये मीटिंग जो है वर्तमान परिदृश्य में कितनी इंपॉर्टेंट है, और निश्चित वेस्ट जो है वो थोड़ा चिंतित रहता है हर बार भारत की मीटिंग पे, और कई लोग भारत से इस बात की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि भारत क्या करेगा, इन दोनों देशों में शांति की एक बहाली जो है बहाली कर सकता है। वही भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर है, उनका कहना है that Modi's visit to Russia is a great opportunity for him and Putin to hold direct talks on host of issues including trade। अब भारत का ये मानना नहीं खाली वॉर मुद्दा नहीं है, वॉर के अलावा क्या भी मुद्दा है, हमारा जो व्यापार है वो भी मुद्दा है। और उनका कहना है that according to him certain issues between India and Russia need resolution। जैसे क्या, द ट्रेड इम्बैलेंस मींस रशिया का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो काफी ज्यादा है और इंडिया से जो इंपोर्ट है वो काफी कम है, दैट इज अ ट्रेड इम्बैलेंस। तो उसको सोल्व करना उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक, और यहाँ उनका यही कहना है कि ये जो 1 to 1 हेड मीटिंग होगा ये कहीं ना कहीं एक मंच है मोदी जी के लिए कि वो अपने इन मुद्दों को क्या करे, संभाल के या सॉल्यूशन लेकर आए।
सवाल आता है व्हाट नेक्स्ट, क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इस पीएम मोदी की जो रशिया विजिट है, इस विजिट से ये उम्मीद की जा रही है कि इस वाले मुद्दे पे क्या क्या होगा। तो शायद आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड में और भी हम कुछ अच्छा क्या है एक्सटेंसिव या ऑफर रशिया की तरफ से देख सकते हैं। दूसरा, हो सकता है पीएम जो है वो पीस को एडवोकेट करे, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसमें, और अपना जो बात है, अपनी जो एक कहते हैं ना विश्व गुरु वाली छवि, उस विश्व गुरु वाली छवि को बढ़ावा दे। ठीक है, उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो ओशिया का जो रशिया से हमारा अभी वर्तमान में देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर पे प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, वहां से हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट बना है। और एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है वो ट्रेड इन इंडियन रूपी जो चल रहा है, शायद उसके ऊपर भी क्या हो जाए, मोहर लग सकती है। ऐसी संभावनाएं इस पर्टिकुलर विजिट से निकाली जा रही है। सवाल के बारे में अगर चर्चा की जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है वहां से काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक सिंपल सा सवाल जो मेंस एग्जामिनेशन में बन सकता है वो बन सकता है रशिया इंडिया रिलेशन के बारे में। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स जैसे कि कैपिटल हो गया, ठीक है, रशिया के बारे में कुछ फैक्ट हो गया, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज हॉट टॉपिक। स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष फॉर द मोर। थैंक यू।